हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी की दो न्यू एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ये दोनों दो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन है और दोनों में मिला के 320 सीट हो जाती हैं। इसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं और ये एडमिशन फॉर्म लेटेस्ट है। इसमें जो लास्ट डेट है वो 10 मार्च तक है और एक की लास्ट डेट थोड़ा कम है, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आप सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा और इसमें एग्जाम कैटेगरी भी अवेलेबल है, यानी कि जो नेट जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स होंगे वो डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे। तो आगे बढ़ के डिटेल्स देखने से पहले आपको बता दें कि हमारे पास पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो पीडीएफ फॉर्मेट में है। इसे आप हमारी वेबसाइट constancemind.com से भी ले सकते हैं या आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया उससे भी जा सकते हैं लेने के लिए। और यहाँ पर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की ये कुल 5 ईयर यानी कि 2018 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे। इसमें ओनली रिसर्च मेथोलॉजी अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो, उसको भी हमने ऐड कर दिया है। अगर आप सब्जेक्ट विद रिसर्च मेथोलॉजी लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, आप जिस प्रकार से लेना चाहें ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये जो ओनली रिसर्च मेथोलॉजी है ये आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में 700 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें एनटीए का रिसर्च मेथोलॉजी भी हमने इंक्लूड किया है और ये लेटेस्ट पेपर रहेंगे 2021 22 23 के। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो, ये आपकी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन की। सबसे पहले है एक यूनिवर्सिटी, ये है कर्नाटक की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, दावणगेरे यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं, इसके नोटिफिकेशंस आए हैं, हम इसको आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हो विश्वविद्यालय दावणगेरे यूनिवर्सिटी, इसमें जो नोटिफिकेशन है ये 5 फरवरी को आया था और ये एडमिशन के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है। इसमें जो ये सत्र है वो 2023-24 का सत्र है और इसमें जो सीटें रिक्त है वो हम आपको दिखाते हैं। कन्नड़ की इसमें टोटल 1 सीट है, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में 2 है, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की 8 है, सोशल वर्क में 3 है, पॉलिटिकल साइंस में 2, इकोनॉमिक्स में 8, विजुअल आर्ट में 1 है, विजुअल आर्ट पेंटिंग में 1 है। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखेंगे बायोकेमिस्ट्री की 5 है, बायोटेक्नोलॉजी में 12 है, बॉटनी में 5 है, केमिस्ट्री में 14 है, कंप्यूटर साइंस में 8 है, फूड टेक्नोलॉजी में 22 है, मैथमेटिक्स में 8 है, माइक्रोबायोलॉजी में 15 है, फिजिक्स में 15 है। फिर आप कॉमर्स में देखेंगे, अगर आप एमकॉम में जाएंगे तो 22 सीट हैं और मैनेजमेंट स्टडीज़ में अगर आप रहेंगे, यानी कि कॉमर्स की 22 है, मैनेजमेंट की 7 सीट हैं, तो कुल इस तरह से 159 सीट यहाँ पर है। एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपका आपके रिलेटेड सब्जेक्ट्स में मास्टर्स में 55% मार्क्स होना चाहिए कम से कम। और एप्लीकेशन फ़ी 2000 रुपये है। एससी एसटी कैटेगरी का 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। ठीक है, और इसमें आपका कास्ट प्रूफ वगैरह लगेगा। और ये एप्लीकेशन जो है वो आपका है, आप देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन पे ये जो फ़ी है वो पेड होगी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको पेमेंट करनी है यूनिवर्सिटी के फेवर में। एंड यहाँ पर कहा गया है कि द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आपको फिल करके ये ऑफलाइन है, फिल करके आपको इसमें जो स्टैम्प है वो 60 रुपीज़ का स्टैम्प लगेगा, वो लगवा के सेंड करना है। कहाँ? ऑफिस ऑफ द डिप्टी रजिस्ट्रार एकेडमिक सेक्शन दावणगेरे यूनिवर्सिटी, शिव गंगोत्री, ये कर्नाटक। ठीक है, या आप एप्लीकेशन फॉर्म को एक तरीके से और यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है द एप्लीकेशन फॉर्म कैन आल्सो बी ड्रॉन लोडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, shall be submitted to the chairperson of concerned post graduate department along with the required document and fee in the form of demand draft or through SBI चालान payable to SBI अकाउंट नंबर ये दिया गया है एंड फीस 2000। ठीक है, तो आप खुद भी इसे जाके वहाँ पर जमा कर सकते हैं। यानी कि एक मोड है कि आप खुद से जाओ या आप यहाँ पर पोस्ट के थ्रू आप भेज सकते हैं बाई पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लास्ट डेट है 10 मार्च 2024 है एप्लीकेशन करने का। ठीक है, एप्लीकेशन सेंड करने का लास्ट डेट 10 मार्च 2024 है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग शैल बी थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट फॉलोड बाय द, यहाँ पर जो प्रोसीजर रहेगा उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स यूजीसी नेट जेआरएफ या यूजीसी सीएसआईआर नेट जेआरएफ या गेट सैल बी, ऐसे कैंडिडेट्स जो होंगे वो एग्जाम रहेंगे एंट्रेंस एग्जाम से, यानी कि जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर एग्जाम रहेंगे एंट्रेंस एग्जाम से। बाकी ये अदर डिटेल्स हैं कि आपको यहाँ पर कब तक जमा करना है, किस टाइम में, यानी कि रिसीव कब तक होगा, एंट्रेंस टेस्ट का एडमिट कार्ड आपको कैसे मिलेगा, एग्जाम्सन वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए वेन्यू पर जब जाना होगा तो कब उसकी टाइम और डेट होगी वो बताई जाएगी वेबसाइट पर। ठीक है, बाकी डिटेल्स के लिए आप इसे पढ़ लीजिएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म इसी में नोटिस के साथ है, इसको आपको डाउनलोड करके फिल करके सबमिट करना है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब जो दूसरी यूनिवर्सिटी है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर नोटिफिकेशन है। प्रॉस्पेक्टस आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स डाउनलोड कर सकते हैं, सीट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए प्रॉस्पेक्टस में जो चीज़ें हैं वो कॉमन है, हम आपको पहले सीट दिखा देते हैं और फिर डेट। तो ये है यहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट, यानी कि यहाँ पर सीटें कितनी हैं, तो यहाँ भी लगभग 162 टोटल सीट है। और कितने सब्जेक्ट्स हैं? 18 सब्जेक्ट्स हैं। तो हम सभी का वैकेंट सीट टोटल बताएंगे आपको। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 22 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 6 है, फार्मास्यूटिकल साइंस में 24, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 19, फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में 16, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 15,
हरियाणा स्कूल बिजनेस में 14। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी, इसमें 7 है, माइक्रोबायोलॉजी में 2 है, नैनो साइंस टेक्नोलॉजी में 1 है, फूड टेक्नोलॉजी में 7 है, इन्वायरमेंट साइंस इंजीनियरिंग में 6, मैथमेटिक्स में 4 है, अप्लाइड साइकोलॉजी में 4 है, केमिस्ट्री में 3 है, इकोनॉमिक्स में 3 है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस में 3 है, फिजिक्स में 2, और यहाँ पर GJJM इंस्टीट्यूट ऑफ रिलीजियस स्टडीज़ में 2 है, मास कम्युनिकेशन की 1 है, फिजियोथेरेपी की 1 है। तो टोटल 162 यहाँ पर सीट हैं। तो ये तो सीटों की डिटेल्स थी और ये इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। विंटर टर्म का ये एप्लीकेशन है सत्र 2023-24 का। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो एप्लीकेशन है इसमें इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर की अवेलेबिलिटी हुई थी 7 फरवरी 2024 को, ठीक है, और उसी समय ये एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट डेट जो है वो 18 फरवरी 2024 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फीस है और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ये दोनों का यहाँ पर 18 फरवरी 2024 लास्ट डेट है। डेट ऑफ इंटरव्यू कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड फेलोशिप स्कॉलरशिप, यानी कि जो यहाँ पर यूजीसी नेट, CSIR नेट के फेलोशिप वाले कैंडिडेट्स हैं, चाहे ICMR हो, DST हो, गेट हो, GPAT हो, ये सारे एग्जाम कैटेगरी में आएंगे और इनका 20 फरवरी 2024 को इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। इंटरव्यू जो एग्जाम कैटेगरी वाले हैं उनका पहले हो जाएगा, ठीक है, फिर मेरिट लिस्ट आएगी और फिर काउंसलिंग होगा इनका। कैटेगरी वाइज वैकेंट सीट सेकंड काउंसलिंग के लिए जो बची की सीटें वो फिर 24 फरवरी को पब्लिश होंगी। उसके बाद यहाँ पर है सेकंड काउंसलिंग होगा, ठीक है, फिर सेकंड काउंसलिंग होगा, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग वैकेंट सीट होंगे रहेंगी, ये 8वें पॉइंट में कहा गया, जो बचेंगी सीट इंट्रेंस टेस्ट होगा उस पर, वो 27 फरवरी की सीट होंगी, 27 फरवरी को सीटें डिस्प्ले होंगी जो इंट्रेंस टेस्ट के लिए बची होंगी, ठीक है। फिर इंट्रेंस टेस्ट होगा वैकेंट सीट पर 16 मार्च से लेकर 17 मार्च 2024 तक, और फिर इसका रिजल्ट आएगा। बाकी ये पूरा प्रोसेस है, इसे आप देख लीजिए। इसी तरह आपका ये एडमिशन होगा। यहाँ पर इसका प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म का ये लिंक है, यहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे और यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे। प्रोस्पेक्टस में वही चीज़ें होती हैं कि एलिजिबिलिटी और एग्जाम्शन वगैरह वगैरह, तो आप ये चीज़ देख लीजिएगा। तो जो काम की डिटेल्स थी वो हमने आपको बता दिया। इस पर अगर किसी प्रकार का आपको क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और क्वेश्चन पेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।